नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप के बारे में, जिसको हम लो प्रेशर पंप भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फ्यूल सिस्टम का, क्योंकि ये जो है फ्यूल सप्लाई करता है हमारे फ्यूल टैंक से हमारे हाई प्रेशर साइड की तरफ। तो इसका अगर मैं बात करूँ कि कितने प्रेशर पे काम करता है, तो 3 से 7 बार के बीच में ये रहता है। ये जो है लगभग आपको हर पंप में लगा हुआ दिख जाएगा। और इतनी ही जो है इसकी बार कैपेसिटी होती है, 3 से 7 बार। और इसका काम सिर्फ क्या होता है कि फ्यूल टैंक के अंदर का जितना फ्यूल है उसको फ्यूल लाइन के थ्रू होते हुए, फिल्टर से होते हुए हमारे हाई प्रेशर साइड तक को प्रोवाइड करना, ताकि वहाँ पे कॉन्टीन्यूस प्रेशर जो है उसको हम रेगुलेट कर सकें, और बाकी जो है हम अपने कॉमन रेल इंजेक्टर्स में जो है प्रोवाइड कर सकें। और अगर बात करी जाए लीटर पर आवर में, तो 60 to 500 लीटर पर आवर की जो कैपेसिटी देखी गई है। ये डिपेंड करता है हमारा कि कितना हमें प्रेशर चाहिए और कितने अमाउंट ऑफ फ्यूल की क्वांटिटी जो है हमें रेगुलेट करनी है पर आवर या फिर पर स्टार्टिंग में। तो आपने सुना होगा कि जब भी हम गाड़ी शुरू करते हैं तो आपको एक आवाज़ सी आती है, ऐसा लगता है कि कोई मोटर चालू हुई है। तो वो मोटर अगर कोई चालू होती है तो वो हमारा ये वाला जो पंप है, इसको जो है हम चालू करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप। इसका काम यही होता है कि सबसे पहले स्टार्ट होते इग्निशन ऑन होते ही सबसे पहले फ्यूल सप्लाई करना हमारे हाई प्रेशर साइड को, ताकि जब हम गाड़ी स्टार्ट करें तो वहाँ पे जो है हमें फ्यूल मिलती रहे और गाड़ी जो है हमारी अच्छे से चले और उसके अंदर कोई लैग ना आए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये 2 तरीके से अवेलेबल होते हैं। एक तो ये हमारा इन लाइन होता है और एक हमारा इन टैंक होता है। अब इन टैंक में मतलब ये हमारे टैंक के अंदर है, और इन लाइन में जो है टैंक से ऊपर फ्यूल फिल्टर से पहले है। अब जो है इसके अंदर हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और उन कंपोनेंट्स को हम पहले जान लेते हैं। तो पांचवा नंबर जो आप देख रहे हो वो यहाँ से जो है हमारे सक्शन साइड है, मतलब यहाँ से जो है फ्यूल अंदर की तरफ जाएगा। उसके बाद जो ये शाफ्ट देख रहे हैं, इसके पीछे जो है हमारा पंपिंग एलिमेंट लगा हुआ है। और पंपिंग एलिमेंट का काम क्या होता है कि यहाँ से फ्यूल जो है अंदर जाएगा, और इस तरफ से जो है ये हमारे सिस्टम के अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये सिस्टम के अंदर जाएगा, और यहाँ से फ्यूल सक्शन साइड से होता हुआ पंप के अंदर, पंप से रोटेट होता हुआ, प्रेशर क्रिएट करता हुआ यहाँ से अंदर की तरफ निकलेगा, इस तरफ से। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके 3 मेन कंपोनेंट की, तो एक होता है हमारा पंपिंग एलिमेंट, जो मैंने आपको बताया कि पंपिंग एलिमेंट जो है हमारे फ्यूल को पंप करने के काम आता है और प्रेशर क्रिएट करके आगे की तरफ इस पूरे सिस्टम में भेजने के काम आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर जो बेसिकली जो इस पंपिंग एलिमेंट को चलाएगी। उसके बाद आता है हमारा एक एंड कवर। तो अगर मैं बात करूं एंड कवर की, तो वो जो है हमारा बेसिकली एंड में होता है, और यहाँ पे जो है ये कवरिंग करता है और इसकी सुनिश्चित करता है कि यहाँ पे जो है अगर फ्यूल, जैसे हमने अगर गाड़ी बंद कर दी और अगर हम फ्यूल लाइन को खाली रखेंगे, तो वहाँ पे जो है एयर ड्रॉप्स या फिर मैं कहूँ एयर जो बबल्स होते हैं वो बनने के चांसेस होते हैं। और अगली बार जब शुरू होगा तो हाई प्रेशर में जो है सबसे पहले एयर बबल्स जो है ट्रैप हो जाएंगी, और वहाँ पे जो सिस्टम है काम नहीं करेगा। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है एंड कवर पे अगर मैं बात करूँ, तो नॉन रिटर्निंग वाल्व लगी हुई है। ये जो नॉन रिटर्निंग वाल्व है, इसका काम ये होता है कि इग्निशन ऑफ होने के बाद भी जो है ये फ्यूल को वापस नहीं आने देता, और फ्यूल लाइन के अंदर फ्यूल जो है थोड़ा बहुत मौजूद रहता है, ताकि वहाँ पे किसी भी तरीके की एयर बबल्स फॉर्म ना हो। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पंप के बारे में, या फिर पंपिंग एलिमेंट जिसको यहाँ बोलते हैं। तो पंपिंग एलिमेंट के अंदर जो है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो पंप है वो यूज़ हुआ है, और उसका नाम होता है हमारा रोलर सेल पंप। तो ये जो है हमारे डीजल इंजन में जो रोलर सेल टाइप होता है वो यूज़ करते हैं। उसका डायग्राम आपको जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे अब मैंने बताया कि यहाँ से जो है इनलेट हो रहा है, यहाँ से इनलेट होने के बाद जो है फ्यूल यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस पूरे साइड में। अब फ्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जैसे ही हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बाहर की तरफ जो है चीज़ों को धक्का देगा। अगर आप स्टोन को रस्सी से बांध के, आपने स्कूल में भी किया होगा, स्टोन को रस्सी से बांधेंगे तो आपको बाहर की तरफ फोर्स जो है एक्सर्टेड लगेगी, और बाहर की तरफ खिंचती हुई वो डोरी जो है दिखेगी अगर आप उसको पत्थर मार के चलाएंगे। तो सेम ऐसा ही होता है, यहाँ पे सेंट्रिक शाफ्ट लगी हुई है, ताकि जो है हम यहाँ पे पंपिंग भी कर सके, ताकि हम प्रेशर भी क्रिएट कर सके और रोटेशन भी हमें मिलती रहे। तो ये जो है 4th नंबर, ये हमारे इसेंट्रिक शाफ्ट टाइप इसको बोल सकते हैं, जो बेस प्लेट है उसके ऊपर जो है ये हमारा स्लॉटर रोटर रखा हुआ है, जिसके अंदर ये रोलर बॉल्स लगी हुई हैं। यहाँ से इनलेट है और यहाँ से हमारा एग्जिट है, जो प्रेशराइज साइड यहाँ पे बोला गया है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो है फ्यूल अंदर आता है, और रोलर बॉल्स के जो है इन स्लॉट्स में जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। ठीक है, इन ट्रैप में आते ही जो है यहाँ से क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी तरफ से ये आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी जो है यहाँ से जो है आगे की तरफ इसमें जो है फ्यूल पूरा भर जाता है। और जैसे हमें पता है कि इसेंट्रिकली है, तो यहाँ से जब ऐसे आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है तो यहाँ पे प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, और जैसे जैसे ये रोटेट होता रहता है इस तरफ, और उस रोटेशन से जो है यहाँ से ये सारा का सारा फ्यूल आगे की तरफ भेज देता है। तो यही काम होता है सिर्फ हमारे इस पूरे पूरे पंप का। और बाकी जो काम बताया मैंने आपको, ये जो हमारा इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है बेसिकली हमारी परमानेंट मैग्नेट टाइप है, और परमानेंट मैग्नेट टाइप के साथ साथ जो है ये सिर्फ इसका काम इतना होता है कि हमारे इस रोटर को घुमाए। लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग और इतनी सारी चीज़ जो है डिपेंड करता है कि हमें कितना क्वांटिटी ऑफ फ्यूल और कितना प्रेशर जो है मेंटेन करके रखना है इस पूरे इस पंप के अंदर।
और इस पूरे पंप को कूल करने के लिए जो है हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है कोई भी एक्सटर्नली सोर्स्ड या फिर कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं लगाया हुआ जिसको जो है हम लगा के यहाँ पे कूलिंग करें। तो फ्यूल से ही जो है हम इस पूरे सिस्टम को कूल करते हैं। और एंड कवर के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है हम अपने फ्यूल को रोक सकते हैं और ये पूरे सिस्टम को जो है ब्लॉक करता है जैसे ही हमारा इग्निशन कट होता है, ताकि फ्यूल लाइन के अंदर जो है फ्यूल बना रहे और फ्यूल वापस जो है हमारे पंप के अंदर रिटर्न ना हो। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप के ऊपर आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि हर हफ्ते ही जो हम ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।